बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, चिकन कढ़ाई अदरक की, बहुत ही मज़े की बनने वाली है हमारी रेसिपी। ये आज बहुत ही चटपट में बनेगी। आपने बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ खाई होंगी, मगर अदरक की चिकन कढ़ाई पहली बार खाएंगे आप। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही खूबसूरत है, और देखने में जितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है ना, उतनी ही मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी है। तो जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट मलाई जैसे बनेगा हमारा आज का चिकन अदरक कढ़ाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप घी लिया था और उसमें देख सकते हैं ढेर सारा अदरक लहसुन का, तकरीबन ये होगा 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के हैं, और दोनों 2-2 चम्मच है, ठीक है। तो इनको हमने गर्म घी में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने चिकन को भी फ्राई करना है। ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। आपने हल्का सा इसको जब देखे ना कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन ही इसमें चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने चिकन जो लिया है ना, वो ये तकरीबन होगा 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम की ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल हल्का सा लाइट सा आपने जो अदरक लहसुन का पेस्ट होगा ना, उसको इतना फ्राई करना है, क्योंकि जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो चिकन के साथ भी वो भी फ्राई होता जाएगा। तो इस तरह उसका कलर जो है ना, ज़ाहिर सी बात है वो जल भी सकता है अगर आप ज़्यादा करेंगी तो। ये देख सकते हैं, इसको मैंने तकरीबन ना उतनी देर तक फ्राई करूँगी जितनी देर तक हमारा जो चिकन है ना, बिल्कुल अच्छे से फ्राई ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। क्योंकि जब चिकन फ्राई होता है, जब पक जाता है तो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अदरक जो है ना बहुत जल्दी नीचे लगने का इसका डर होता है। तो अब मैं चम्मच हिलाते ही आपने इसको ना फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं मेरा माशाल्लाह ना बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो इसी दौरान हमने ना इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। प्याज मैंने बिल्कुल एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, और सब्ज़ मिर्चें आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी। तो ये ज़्यादा इतनी कड़वी नहीं होती। तो आपके पास जो भी है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो इसको भी हम इसी दौरान फ्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने टमाटर अभी ऐड नहीं करने, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ऐड करूँगी, क्योंकि उसमें टमाटरों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो वो डालूँगी तो जो हमारा प्याज को फ्राई करने का, ठीक है, करना है, ज़ाहिर सी बात बुनाई करनी है, तो वो नहीं होगी। तो यहाँ मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, बिल्कुल रेड कटे हुए। ये 3 से 4 अदर टमाटर थे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं टमाटर। कच्चे खाने को मैं वैसे भी काटते काटते आधे खा जाती हूँ। अक्सर मसाला बाज़ार से ज़्यादा ही मंगवाती हूँ। तो यहाँ हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और यहाँ मैंने 2 चुटकी के बराबर ब्लैक मिर्च ली है कुटी हुई। तो खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ कश्मीरी मिर्च ली है रेड, वो भी हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई साबुत मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, ठीक है। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मैच करेंगे। मैच हमने इसलिए करना है कि अगर आपको थोड़ा सा लगे ना कि बुनाई करते वक्त अगर आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करती हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने। तो इसी दौरान क्योंकि हमारा जो मसाला है ना वो भी अच्छे से इसमें ना मैच हो जाएगा, पक जाएगा। जब वो ज़ाहिर सी बात है अच्छे से गल जाएगा ना, तो वो हमारा चम्मच के साथ ही मैच हो जाएगा। आप कढ़ाई में अक्सर डालते हैं, इसको हम ना ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 2 से 3 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं मेरा मसाला जो है ना अच्छे से गल चुका था। पानी डालने से ये होता है कि जो हम अक्सर मशीनों में करते हैं कि शेकर में डाल के मसाला जितना भी होता है शेक कर लेते हैं। आप इतना भी ना शेक किया करें, कभी ऐसे भी बना के खाएं। मैं कहती हूँ ये अदरक चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की, इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस घर में भी बनेगी माशाल्लाह, मैं कहती हूँ दूसरी सारी कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से इसकी मैं बुनाई कर लूँगी। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हमारी बारी है। यहाँ मैंने आलू सिर्फ 2 लिए थे, 2 अदद आलू, जिनको इस तरीके से मैंने काट लिया था। ये देख सकते हैं
आप जिस हिसाब से काटना चाहे तो काट लीजिएगा। अगर ऐसी ही आपको रेसिपी चाहिए तो इसी साइज़ में काट लीजिएगा। चौरस साइज़ में बहुत ही प्यारी लुक आती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको हम डालने के बाद हम इसको मैच करेंगे। मैच करने के बाद हमने इसको तकरीबन इतनी बुनाई करनी है कि जो हमारे आलू भी हो ना, ये भी, इनमें भी सारा मसाला अच्छे से मैच हो जाए और अच्छे से बुनाई हो जाए। तो ये देख सकते हैं हम बुनाई माशाल्लाह अच्छे से मेरे मसाले की हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्पी और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। इसमें 1 गिलास सिर्फ पानी का डालना है हमने, ठीक है। डालने के बाद इसको मैच करेंगे। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, ठीक है, जितना आपको शोरबा चाहिए आप शोरबा भी बना सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी के, थोड़ा सा, इतना भी नहीं लंबा चौड़ा करना आपने कि पूरा पतीला ही भर के डाल दे, बस अपने हिसाब से डाल के। तो इसको ढक्कन दे के मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं मुझे 10 मिनट के बाद हो चुके हैं। तो इसमें मैंने चूल्हा बंद कर दिया नीचे से। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह फाइनल लुक। बिल्कुल मुझे 10 मिनट लगे। तो यहाँ मैंने खुश्क मेथी ली है, कसूरी मेथी। इसको आपने हाथ से ऐसे शेक करके ना, हाथ से मैच करके तो फिर इसमें ऐड करना। बहुत ही खुशबू प्यारी आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने इस तरह लंबे तरीके से काट लिया था। अब इसको मैच करके डिश आउट करते हैं। खुशबू कमाल की आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आप बनाएंगे तो आप भी जान जाएंगे कि क्या रेसिपी बनी है माशाल्लाह। कहते हैं देखने पे जो मज़ा नहीं आता, जो खाने में मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं मुंह में से पानी आ रहा है मेरे तो आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। सच में बताना, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, ज़रूर बताना है आपने कमेंट में। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें, ठीक है, इज्जत होती है, प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें इनाम मिलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।